प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के एक टॉपिक वचन पर। वचन क्या होता है? तो देखो, जब कोई भी शब्द लिखा होता है उस शब्द को पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस संख्या को दर्शाता है, एक को, दो को या दो से ज्यादा को। बस यही वचन है। जिस शब्द से एक, दो या दो से ज्यादा होने का पता चलता है तो उसे हम कहते हैं वचन। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं घोड़ा। अब इस घोड़ा शब्द को बोलने से हमें पता चल गया घोड़ा कितने भाई, एक घोड़ा। दूसरा शब्द मैं बोलता हूं घोड़े। घोड़े। अब घोड़े शब्द बोलने से मुझे बताओ एक या एक से ज्यादा। बिल्कुल, यहां एक से ज्यादा का ज्ञान हमको हो रहा। घोड़े मतलब बहुत सारे। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन, जो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी के एक होने का पता चले, शब्द को पढ़ते हुए पता चले एक का ज्ञान हो रहा है, तो वो होता है एक वचन। शब्द को पढ़ते ही हमें पता चले दो का ज्ञान हो रहा है कि तो दो है, इनकी संख्या दो है, तो वहां द्विवचन। और यदि शब्द को पढ़ने पे हमें ये ज्ञान होता है कि ये दो से ज्यादा का ज्ञान करा रहा है, तो वहां पर बहुवचन होता है। देखो, मैंने तीन तीन उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, समझेंगे। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरीके से शब्द और रूप बढ़ते हैं, ये जब शब्द रूप की और धातु रूप की कक्षा होगी वहां पे हम चर्चा करेंगे। वहां पे हम सीखेंगे किस तरीके से एक वचन से द्विवचन बनाते हैं और किस तरीके से बहुवचन बनाते हैं, धातु रूपों में किस तरीके से बनाते हैं और शब्द रूपों में किस तरीके से बनाते हैं। अभी हम इतना समझते हैं एक वचन। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा है मयूरः। संस्कृत का शब्द हो गया मयूरः, इसका मतलब एक मोर। अब यही इसी शब्द को हम कर देते मयूरौ, तो मयूरौ जो शब्द है वो द्विवचन का है, अर्थात दो मोर। इस मयूरौ शब्द से हमको ज्ञान हो रहा है कि मोरों की संख्या दो है, इसलिए ये द्विवचन का शब्द हो गया। और यदि यही शब्द हो जाता मयूरहा, मयूरः, मयूरौ, मयूरहा, तो मयूरहा मतलब बहुवचन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मोरों की जो संख्या है वो दो से ज्यादा है, बहुवचन है। दूसरा शब्द हमने लिखा रजकः। तो रजकः का मतलब एक धोबी। रजकः माने धोबी होता है, तो रजकः माने एक धोबी, रजकौ माने दो धोबी, और रजकहा माने अनेक धोबी, बहुत सारे, बहुवचन का शब्द हो गया। इसी तरीके से एक शब्द हमने नपुंसक लिंग का लिखा है चटका। चटका माने एक चिड़िया। दूसरे उदाहरण में हमने लिखा है चटके। चटके का मतलब दो चिड़िया। और तीसरे उदाहरण में हमने लिखा है चटकहा, बहुवचन में। अब ये चटकहा, आ विसर्ग के साथ आ की ध्वनि आ रही है, तो ये विसर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, आप विसर्ग का कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 6 में सीख सकते हैं, किस तरीके से इसका उच्चारण हम करते हैं। तो यहाँ चटकहा बहुवचन का शब्द लिखा गया है। तो इन शब्दों को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। उसी के आधार पर हम वचनों को बांट लेते हैं। नपुंसक लिंग के कुछ एक उदाहरण और मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा पत्रम। पत्रम माने एक, इसके दो अर्थ होते हैं। पत्रम माने पत्ता भी होता है और पत्रम माने चिट्ठी भी होती है, पत्र। द्विवचन में इसका होता है पत्रे, और बहुवचन में इसका होता है पत्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। एक वचन में पत्रा, द्विवचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणि। पत्रम पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी संख्या एक है। पत्रे, इसकी संख्या दो है। पत्राणि, इसकी संख्या दो से ज्यादा है, अनेक है। तो जब किसी शब्द से किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी चीज का एक होने का, दो होने का या दो से अधिक होने का पता चलता हो, वो होता है वचन। तो
छात्रों आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। वचन बिल्कुल सरल टॉपिक है, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि और पुख्ता और पक्का आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, याददाश्त में बैठ जाए, याद हो जाए। और व्याकरण के अलग अलग टॉपिक के और वीडियो देखने के लिए ज्ञानदान चैनल के अंदर आप जा सकते हैं। वहां पे आपको अनेक व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, उनको आप देख सकते हैं। जो प्यासे ने पानी प्या दे।